वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2025 और 23 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो अभी 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 22 जनवरी 2015 को देश में लिंगानुपात में सुधार के लिए, यानी कि जो जेंडर रेशियो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी। इसमें क्या है, जो पहले से सोच चली आ रही है उसको खत्म करना है और बेटियों को समान अधिकार देना है, और उनके लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। इसलिए अब 2025 में इस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं और 10 साल में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। देश में कई एरिया ऐसे थे जहां जेंडर रेशियो बहुत ज़्यादा खराब था। इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वजह से अवेयरनेस पहुंची और आज वहां पे जेंडर रेशियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अभी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और 22 जनवरी की डेट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से भी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिए। अच्छा, जनवरी में वैसे इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। एक बार वीडियो पॉज करिए और सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आप डिजी लॉकर में रखते हो, उसी तरह से आप बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए ये एंटिटी लॉकर केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे डिजी लॉकर में आप इंडिविजुअल अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, वैसे ही बिजनेस के डॉक्यूमेंट के मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने ये एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की? तो ये केरल के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण अलपुजा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया और आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है और ओणम ओणम बहुत फेमस है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अभी अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है और पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका अब बाहर हो गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति 50वें नंबर के बने हैं जेडी वेंस। अच्छा, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे।
अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया और श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक के उडुपी में मिली। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। ये है प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति और ये कर्नाटक के उडुपी में मिली। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और देश में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वें नंबर का कॉफी उत्पादक बना है। पहले नंबर पर पूरे दुनिया में कौन है? ब्राजील। अच्छा, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्ध अभियान शुरू किया और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का वधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है? एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में है ये वधाल गांव। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 45 दिनों में इस गांव में 17 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। इस वजह से इस गांव को संक्रामक घोषित कर दिया गया है। अब ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खेर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। अच्छा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अपने देश भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस योजना के तहत पात्र लोगों को 10,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं वैष्णोदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेमन डेका। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं, गेवरा और कुसमुंडा। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। और बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की? तो ये आईआईटी मद्रास ने की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। और आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो ये हरियाणा ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने किया है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। और हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू हुआ है? तो ये मनाली में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है मशहूर पर्यटन स्थल मनाली और यहाँ पर 20 जनवरी को विंटर कार्निवाल शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल उड़ीसा में है। और ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। अच्छा, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। और नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये एक गौ प्रजाति होती है बाइसन, इसकी आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए झारखंड सरकार ने अध्ययन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में अध्ययन शुरू हुआ है। अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के टाइम पे ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया था। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। अच्छा, बीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया और झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का परिवहन निगम
स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? तो ये महाराष्ट्र परिवहन निगम शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बस स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ये स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरीपुर टाइगर रिजर्व है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आंसर के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दो। जो लिख दोगे फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।